नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित। तो दोस्तों आज हम चैप्टर 4 को देखने वाले हैं इस वीडियो में। और चैप्टर 4 का नाम है हमारा भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जी हाँ, अगर आपने अभी तक चैप्टर 1, 2, 3 नहीं देखा तो उसको इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए अब हम आपको बिल्कुल सीरीज में पढ़ा रहे हैं। पढ़ने का समय रात के 9 बजे रोज। ठीक है, लगातार आपको 14 वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, ये बिल्कुल आपकी बुक की हैं। अगर आपने इन 14 वीडियोस को देख लिया, उसके बाद हम आपको सीरीज की सारी वीडियोस देंगे। उसके बाद आपको दोस्तों मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। अब देखिए फ्री की मुहिम में अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं ना, ठीक है, आप कोई भी पेड क्लासेस अगर आप ले चुके हैं तो ले लीजिए यार। फिर आप बताइएगा 14 वीडियोस को देखने के बाद, उसके बाद 3 सीरीज की वीडियोस देखना है, पवन सीरीज की, 3 राजन सीरीज की, 6 वीडियोस ये हो गई। उसके बाद सब कुछ आप देख लेंगे ना, उसके बाद आप बताइएगा कि आपने पैसा देकर क्या सीखा और बच्चे फ्री में क्या सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और कल चैप्टर 5 में भी मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पेपर में कैसे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे दोस्तों आपका लिखा है 11/15 गुणे 15/3 का मान होगा। इसको समझिए क्या लिखा है, आपका 11/15 लिखा है और दोस्तों गुणे में आपका 15/3। देखते दोस्तों आप समझ गए होंगे, कहेंगे आप लोग कि आप नीचे वाला 15 से इससे 15 कट जाएगा, बचेगा दोस्तों आपको ऊपर 11, नीचे बचेगा आपका 3, मतलब अंश में 11 और हर में 3। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आपका विकल्प नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, आप इसको टिक करेंगे। तो ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। तो इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, आपको हर एक प्रश्न को इस वीडियो के दौरान बताया जाएगा। अब दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं कैसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 2/9 माइनस 1/6 का मान होगा। ठीक है, क्या लिखा आपका 2/9 लिखा है माइनस का 1/6। देखिए आसान आसान प्रश्न भी हम डिस्कस करेंगे, कठिन कठिन प्रश्न को भी इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों 9 और 6 का में क्या लेना पड़ता है। अगर ऐसा कभी भी प्रश्न आए तो इसको आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। 9 और 6 का दोस्तों आपका एलसीएम हो जाएगा 18 हो जाएगा। देखिए 9 दूनी 18 होता है, क्षेत्रिक 18। तो 9 दूनी 18 मतलब दोस्तों 2 गुणे 2 हो जाएगा, यहाँ पर ना 2 बार भाग गया था। फिर क्षेत्रिक 18 मतलब 1 गुणे 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 दूनी 4 माइनस का 3/18। ठीक है, 4 में से 3 गया, बचा 1/18। तो आपका दोस्तों जो सही आंसर होगा यहाँ पर ये होगा आपका बी विकल्प 1/18। इसको आप टिक करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं तीसरा प्रश्न कैसा बन सकता है पेपर में। क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि 3/7 भागे 7 का मान होगा। इसको समझिए, पहले लिखा 3/7, फिर भाग का चिन्ह है, आगे लिखा 7। इसका मतलब क्या है। देखिए आपको पता है दोस्तों, कभी भी कुछ भी भाग में लिखा है दोस्तों, जब ये गुणा में आता है संख्या पलट जाती है। 7 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/7। ठीक है ना, गलती आप यहाँ कर सकते थे। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, ऊपर 3 से 3 रहेगा, नीचे 7 7 49। तो 3/49 इसका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर दोस्तों आपका सी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे डाउट कर जाते हैं, गलती हो जाती है। ठीक है ना। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो चौथा प्रश्न क्या रहा आपका, 4/7 प्लस 1/7 प्लस 2/7 का मान है। देखिए सिंपल से इसको जोड़ना है। पहले लिखा आपका 4/7, फिर दोस्तों आपका लिखा 1/7, फिर आपका लिखा 2/7। जोड़ना है। सबका लघुत्तम समापवर्तक देखिए सबका हाथ समान है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे 7 लिख लीजिए। ठीक है, ऊपर क्या लिखा आपका दोस्तों 4 है, प्लस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 1 5 5 2 7, तो हो जाएगा 7/7। 7 से 7 कट गया, बचेगा दोस्तों कितना 1। विकल्प नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला सही होगा। देखिए 7 से 7 कटने का मतलब 7 एकम 7 भाग गया था ये। ठीक है ना, घटाया नहीं गया है, इसको भी आपको समझना है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग। पांचवा प्रश्न क्या रहा हमारा, 9/11 प्लस 2/11 माइनस 7/11 का मान होगा। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इस बार हमको घटाना है। प्रश्न में लिखा पहले 9/11, फिर आपका दोस्तों लिखा 2/11। देखिए हम चाहते हैं आपका समय कम से कम लगे और क्वेश्चन अधिक से अधिक हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो आपका हर है 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 9 प्लस का 2 माइनस का 7। ठीक है, पहले 9 2 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 11 माइनस 7 करेंगे बटे में 11। 11 में से दोस्तों 7 गया, बचेगा आपका 4, 4/11। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे विकल्प नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 4/11। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप गलती करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप इसको देखेंगे, 9/5, फिर दोस्तों माइनस बड़ा ब्रैकेट है 4/5, फिर मझला ब्रैकेट लग रहा है, फिर दोस्तों ये सब क्वेश्चन पूरा ऐसे हैं। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन हम नोट करते हैं। यहाँ पर 9/5 लिखा है, फिर दोस्तों माइनस लिखा है, फिर आपको देखिए बड़ा ब्रैकेट है, लिखा है 4/5,
ठीक है। फिर दोस्तों माइनस है, फिर मझला ब्रैकेट लग रहा है आपका 3/5, ठीक है ना। फिर दोस्तों आपको लिखा है 1/5, फिर आपका माइनस का चिन्ह है, फिर दोस्तों छोटे ब्रैकेट में 1/5 लिखा है, ठीक है। मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज। अब कैसे करेंगे इस प्रश्न को? सबसे पहले दोस्तों ऐसा कभी भी प्रश्न आए तो आपको देखना सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट कहाँ पर, ये देख रहे हैं सबसे छोटा ब्रैकेट दिख रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इधर जो भी लिखा है दोस्तों वैसे ही हम उसको उतार लेंगे स्टेप बाय स्टेप के। जो नंबर आपको मिलते हैं तो आपको नंबर भी पूरे दिए जाएंगे। 9/5 लिखा है, फिर बड़ा ब्रैकेट के अंदर 4/5 हो जाएगा, माइनस का मझला ब्रैकेट है 3/5 होगा, प्लस का 1/5 है। देखिए दोस्तों जो ये माइनस के चिन्ह अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा 1/5, ठीक है। छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, मझला ब्रैकेट बचा, बड़ा ब्रैकेट बचा। अब एक चीज आप देख रहे होंगे दोस्तों, आप यहाँ पर तीनों का हर नीचे क्या है समान है। जब आपका हर समान है तो आप इसको जोड़ सकते हैं, 3 1 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो आपको थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 9/5, माइनस का दोस्तों बड़ा ब्रैकेट जैसे था 4/5, माइनस का दोस्तों हमने जोड़ा कितना आया था दोस्तों 3 1 4 1 5, तो 5/5, ठीक है। हम घटा सकते थे लेकिन घटाएंगे नहीं। क्यों नहीं घटाएंगे दोस्तों अभी हम आपको बताते हैं। अब एक काम करते हैं जरा हम लोग, जो दोस्तों ये माइनस का चिन्ह है ये अंदर ले जाते हैं, 9/5 हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का 4/5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस बीच में हो जाएगा दोस्तों प्लस 5/5, ये कुछ हो जाएगा। आप देखिए सबके नीचे 5 लिखा है तो 5 आपका एलसीएम हो जाएगा, 9 माइनस का 4 प्लस का 5, प्लस प्लस वाला जोड़ लीजिए, 9 5 होता है 14, 14 में से हम 4 घटाएंगे, 14 माइनस 4/5, 14 में से 4 गया दोस्तों बचेगा आपका 10/5, 5 1 5, 5 दूनी 10, तो यह आपका आंसर आ जाएगा 2। अब देखते हैं विकल्प में कौन सा आपका सही आंसर है। तो सी विकल्प आप दोस्तों देख रहे होंगे यहाँ पर 2 लिखा था। देखिए जब आप तुक्का लगाने जाएंगे ऐसे क्वेश्चन में तो हो सकता है कि आप सी वाला विकल्प तुक्का ना लगाते, क्योंकि आपका ए बी और सी कुछ मतलब डी वाला जो विकल्प आपका था वो कुछ मिल रहा था कि सब में बटे में 5 है, तो हो सकता है आपका तुक्का इनमें से कुछ जाता। तो जब तक आप प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप उत्तर नहीं जान पाएंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 7वां प्रश्न। इस प्रश्न में क्या है कि 11/13 - 200 ऐसा कुछ दिया गया है। हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सबसे छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। प्रश्न को हम पहले आपको उतारते हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो। तो 11/13 लिखा है, ठीक है, माइनस का दोस्तों मझला ब्रैकेट लग रहा है, फिर छोटा ब्रैकेट 3/13 माइनस का 2/13, छोटा ब्रैकेट क्लोज होता है, प्लस का आपका 4/13 मझला ब्रैकेट। अब आप बताएंगे सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, तो आप देखते बोलेंगे दोस्तों ये जो छोटा ब्रैकेट आप दिख रहे हैं ना साइड, ये छोटे ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। दोनों में हर समान है 13 13, 3 में से 2 तो ऊपर सीधे 2 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 1 बचेगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 11/13 माइनस का फिर मझला ब्रैकेट घटाएंगे तो कितना बचा आपका 1/13। फिर दोस्तों आपका लिखा है आपका यहाँ पर आगे क्या लिखा है 4/13, ये दोस्तों आपका 13 था ना, इसको ध्यान दीजिएगा 4/13 इतना हो गया। और 1 और 4 को दोस्तों जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5/13 और ये 11 आपका 13 पहले से था, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। मझला ब्रैकेट तो खत्म हो गया जब इसको सॉल्व कर लिया हमने। तो 11 में से 200 जब 5 घटेगा तो कितना बचेगा हमारा 6 5 11 होता है ना, तो 6/13 आपका बचेगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा 6/13। तो दोस्तों जो ये हमारा आंसर है यही फाइनल होगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर विकल्प में 6/13 कहीं नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब दोस्तों ये नहीं कि आपने गलत किया है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है पेपर में गलत प्रश्न पूछ लिए जाते हैं या दोस्तों उसका जो विकल्प होता है वो नहीं दिया रहता, तो जो आपका आंसर है उस पर आपको विश्वास रखना है और आपका फाइनल आंसर फिलहाल 6/13 ही होगा। इसको आप क्रॉस चेक दोबारा भी कर सकते हैं। इसमें कुछ था नहीं क्वेश्चन में, जब 3/13 और 2/13 दोस्तों सिंपल था, घटाने का था क्वेश्चन, तो 3 में से 2 जब घटेगा दोस्तों आपका क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा ना, तो 1/13 हो जाएगा आपका। अब 4/13 है दोस्तों, इसको जरा हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5/13 होगा। जब ये माइनस का चिन्ह आएगा तो 11 में से 5 घटेगा 6 बचेगा, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न क्या रहा आपका कि निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी भिन्न उचित भिन्न नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा आपका डी विकल्प, ये उचित भिन्न आपका यहाँ पर नहीं है। तो इसको आपको समझना कैसे उचित भिन्न को, उचित भिन्न में दोस्तों आपको ये देखना होता है जो आपका यहाँ पर अंश है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, हर से छोटा होना चाहिए। अब इसमें दोस्तों जो अंश है ना ये हर से बड़ा है, इसलिए दोस्तों आपको ये जो भिन्न है ये उचित भिन्न नहीं है। और दोस्तों जो पहला आपका 3/5 है, 7/9 है, 3/7, आप सब में देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर हर बड़ा है। देखिए 5 बड़ा है ना, यहाँ पर अंश 3 छोटा है, फिर यहाँ दोस्तों 9 बड़ा है, 7 छोटा है, 7 बड़ा है, 3 छोटा है। तो बस आपको ये थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा उचित भिन्न नहीं था दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा डी विकल्प हो जाएगा आपका 11/9। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न,
9वां क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा हमारा, 7/11 दोस्तों, और ये कुछ क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काम हम लोग करेंगे, पहले क्वेश्चन को यहाँ पर नोट करते हैं। 7/11 लिखा है, फिर दोस्तों गुणा लिखा है, फिर ब्रैकेट में लिखा है आपका 4/7 माइनस का 1/7। अब देखिए यहाँ पर आपको बॉड मास रूल अप्लाई करने से पहले कुछ सोचना पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा यार बॉड मास में पहले लिखा होता है ना दोस्तों, बॉड मास का फुल फॉर्म आपको बता दे पहले, BODMAS, बॉड मास। ठीक है ना, तो आप ये सोचेंगे डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो मतलब सोचेंगे गुणा तो पहले आता है, लेकिन सबसे पहले आपका बी आता है, ब्रैकेट आता है। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये छोटा ब्रैकेट दोस्तों ये आपका अंदर दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे होगा, पहले 7/11 है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं आप, हर समान है, 7 है, 7 है, 4 में से 1 गया दोस्तों, सिंपल था, सीधे आएगा 3/7। ये 7 से दोस्तों ये 7 कट जाएगा, बचेगा आपका आंसर 3/11। ठीक है, आपका यहाँ पर जो ए विकल्प है ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, इसको आप टिक करेंगे और आपको पूरे अंक दिए जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है, भिन्नों 7/6, 7/9, 4/5 तथा 5/7 में सबसे छोटी भिन्न आपको बतानी है। ठीक है, कौन कौन सा दोस्तों विकल्प है फिर से आपको देते हैं। एक लिखा आपका 7/6, दूसरा लिखा दोस्तों 7/9, फिर आपका दोस्तों लिखा आपको यहाँ पर 4/5, फिर आपका लिखा लास्ट में 5/7। आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि भाई इसमें सबसे छोटा है क्या आएगा। अब देखिए इसको आप सिंपल सा भाग करके ट्राई कर सकते हैं। 7 ऐसे लिखा ना, 6 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 कम 6, 1 आएगा, दशमलव लगाएंगे दोस्तों, 0 बढ़ा देंगे, फिर 6 कम 6, फिर 4 आएगा, फिर 0, 6 छंग 36, मतलब दोस्तों 1.16 आ जाएगा यहाँ पर। फिर दोस्तों 9/7 है, तो वैसे दोस्तों फिर हम लोग 9 से भाग करेंगे 7 में, कैसे जाएगा, नहीं जाएगा ना, पहले दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 9 सतह दोस्तों तो आपका 63। ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा 7 0, 9 सतह 63, मतलब 0.77। तो 7/6 से 7/9 तो ये ज्यादा छोटा हो गया। अब सबसे छोटा में बताना है 4/5 का दोस्तों, मतलब समझ रहे हैं आप, ऐसे लिखा 4, 5 से भाग करना, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो 5×8 = 40 होता है, तो ये आपका गया 8 बार चला जाएगा, 0.8। उसके बाद 5/7 लिखा है, 7 से 5 में भाग करेंगे जब हम लोग, कितनी बार जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0, 7 7 49। ठीक है, 7 बार गया, यहाँ कितना हो जाए 1 और 0, 7 एकम 7, 0.71। अब आप समझ गए होंगे सबसे छोटा क्या है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था आपके लिए। अब 7/9 का दोस्तों मान आ रहा 0.77 और 5/7 का मान आ रहा 0.71। तो छोटा तो 5/7 हो गया आपका, लेकिन जब तक आप इसको सॉल्व ना करते तब तक आप इसको बता नहीं सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। ठीक है ना, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि निम्नलिखित में उचित भिन्न है। ठीक है दोस्तों, अभी प्रश्न आया था उचित भिन्न नहीं है, तो उचित भिन्न में आपको यही देखना है दोस्तों, जिसका अंश हर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। सी वाला विकल्प आप देख रहे हैं, 2/5 लिखा है, इसमें दोस्तों जो अंश है आपका ये 2 है, हर आपका 5 है, तो अंश क्या है, हर से आपका छोटा है। तो उचित भिन्न आप समझ गए होंगे, इसका जो सही आंसर होगा 11 का सी विकल्प। ठीक है ना, आसान प्रश्न लगा आपको। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ऊपर को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग बोलते हैं अंश बोलते हैं, इसको फिर से हिंदी में लिख दे रहे हैं। जो नीचे 5 लिखा है इसका मतलब आपका हर है। अंग्रेजी में दोस्तों अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 12 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका, 3/5 प्लस माइनस 2/5 का मान होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन अच्छे से लिख के बता देते हैं। 3/5 लिखा है, प्लस का माइनस का 2/5, जब ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, 3/5 लिखा है, प्लस 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 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 1/5। प्लस का बचेगा कि माइनस का बचेगा, प्लस का बचेगा। तो 12 का ए वाला विकल्प दोस्तों यहाँ पर जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हमने दोस्तों देखिए पहले 12 क्वेश्चन बहुविकल्पीय के लिए आपके सामने डिस्कस कर लिया है। आप चलिए कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर। सबसे पहले दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि भिन्न 2/3 की समतुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। देखिए कभी भी समतुल्य भिन्न ज्ञात करने का दोस्तों सवाल उठता है तो आपको क्या करना होता है, 2/3 की समतुल्य है तो दोस्तों 2/3 में हम ऐसे ही गुणा करेंगे दोस्तों। जैसे देखिए अगर हमें अंत में 2 से गुणा करेंगे तो हर में भी 2 से ही गुणा करेंगे। तो दोस्तों जब गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो दोस्तों पहली समतुल्य भिन्न हमने निकाल ली। अगर दूसरी समतुल्य भिन्न हमें 2/3 की निकालनी है तो इस बार दोस्तों जैसे हमने अंत और हर में 2 2 से गुणा किया तो बच ले 3 3 से गुणा कर लेते हैं, 3/3। तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। दूसरी समतुल्य भिन्न आ गई हमारी।
उसके बाद दोस्तों अगर हमें एक और निकालनी है 2/3 की, तो इस बार 2 से किया, 3 से किया, अब 4 से गुणा कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो बस आसान था दोस्तों, ये स्टेप होता है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसके समतुल्य बिंदु दोस्तों इसको लिख लेते हैं। 4/6 आ गई पहली हमारी, दूसरी 6/9 आई, फिर दोस्तों आ गई हमारी 12/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो समतुल्य बिंदु दोस्तों निकालना है, तो अगर हम अंश में 2 से गुणा करें तो ध्यान रहे हर में भी हम 2 से गुणा करेंगे। अंश में अगर 3 से गुणा करें तो हर में भी 3 से करेंगे। अंश में अगर 10 से गुणा करें तो हर में भी 10 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 3/7, 5/8 तथा 7/9 में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, आपको ये बताना है। ठीक है ना, तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 3/7 लिखा दोस्तों, 5/8 लिखा है और 7/9 लिखा है। देखिए आप दोस्तों दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। 7 में से जब 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 - 3 ये आएगा 4। 8 में से 5 घटाएंगे तो 8 - 5 मतलब आएगा 3। 9 में से 7 घटाएंगे तो दोस्तों आएगा 2। ठीक है, आपको दोस्तों बताना सबसे छोटा क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों ये आएगा, सबसे बड़ा डिफरेंस देखेंगे मतलब 3/7। लेकिन इसको हम सॉल्व करके दोस्तों आपको पेपर में दिखाना होगा। ये आपके लिए ट्रिक बता दी हमने। कभी कभी दोस्तों ये जो ट्रिक्स होती है हर सवाल पर अप्लाई नहीं हो पाती, तो आपको एक ही प्रॉपर सॉल्व ही करना होगा। हमने फिलहाल इसका आंसर बता दिया दोस्तों, जो आएगा वो आएगा आपका 3/7। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न। लेकिन इसको जरा हम सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा दोस्तों। 3/7 मतलब 7 से भाग करेंगे तो 3, दशमलव लगाएंगे 0, 7 चौके 28। ठीक है ना, 2 आएगा, 0 लगाएंगे, 7 दूनी 14। मतलब दोस्तों इसको सॉल्व करने पर हमारा जो भाग करने पर 0.42 आ गया। ठीक है, कितना है 4 और 2। अब 5/8 को जरा भाग करके देखते हैं। 8 से भाग करेंगे 5 में, कितनी बार जाएगा 0, 8 6 48। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया आपका 0.06 आ गया, 0.6 आ गया। मतलब फिर दोस्तों 7/9, इसका मतलब क्या हुआ 7/9 का। इसको जरा देखते हैं, 9 से भाग करेंगे 7, 0। ठीक है, 0 आ गया, 9 सते 63 आ गया। ठीक है, 7 फिर आएगा 0, 9 सते 63। तो ये आया दोस्तों आपको 0.7। तो आप समझ गए सबसे छोटी भिन्न हमने कैसे निकाला था। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3/7। ठीक है, तो ऐसे आसान से क्वेश्चन भी पेपर में कभी कभी आ जाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है, हमेशा याद रखना आपको दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब होता है घटता हुआ क्रम। ठीक है, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या फिर छोटा छोटा लिखते जाना है। तो ये दोस्तों आपको लिखा है 1/9 लिखा है, 2/9 लिखा है, 4/9 लिखा है, 7/9 लिखा है और 5/9 लिखा है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। मतलब दोस्तों जिसका हर सभी का समान है तो आप हर को भूल जाइए कि हर है ही नहीं। हमेशा दोस्तों आपको आंसर देखना होता है। जब आपके हर देखिए इसमें भी 9 है, इसमें भी 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9, तो आपको घटता हुआ क्रम दोस्तों बनाना है। ठीक है ना, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो सबसे बड़ा दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा होगा 7, तो 7/9 हो जाएगा। फिर दोस्तों 7 से छोटा क्या है यहाँ पर 5 है ना, तो 5/9 हो जाएगा। 5 से छोटा 4 है तो 4/9, 4 से छोटा 2 है तो 2/9 और लास्ट में आएगा 1/9। ये कितना आसान सा प्रश्न था, लेकिन क्वेश्चन भी दोस्तों आपका 1 नंबर में ही पूछा गया है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो ये दोस्तों हो गया आपका अवरोही क्रम। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2/7 तथा 5/7 को आपको क्या करना है, जोड़ना है। सिंपल सा जोड़ है दोस्तों, 2/7 लिखा है प्लस का 5/7 लिखा है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो 2 + 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 7/7। इसको कट्टम कट्टम कर सकते हैं, 7 से कम 7 भाग एक बार चला गया, तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो ऐसे आसान से प्रश्न भी आते हैं पेपर में। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7/11 में से 1/5 को आपको घटाना है। 7/11 में से क्या घटाना है आपको दोस्तों 1/5। अब देखिए इनका जो हर है 11 1 में 5, इसका हर तो समान है नहीं, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 11 × 5 है दोस्तों, इसका तिर्यक गुणा करते हैं सिंपल सा। ठीक है ना, एलसीएम दोस्तों निकालेंगे तो भी 55 आएगा, तिर्यक गुणा में भी 55 ही आएगा। तो एलसीएम हमारा 55 आ गया। तो अब दोस्तों क्या होगा 11 × 5 = 55, मतलब 7 × 5 हो जाएगा, माइनस 5 से 11 बार जाएगा तो दोस्तों हो जाएगा 11 × 1, 7 × 5 = 35, माइनस का हो जाएगा 11 बटे में आपका होगा 55। ठीक है, 35 में से 11 घटा लेंगे, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24/55। ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आ सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा हर एक तरह के प्रश्न। ठीक है ना, ये हमारा फिलहाल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एक एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है 16/62 को सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप का मतलब समझ रहे हैं आप, 16/62। आप इसको जरा भाग करके देखिए, 2 से भाग जा रहा है, 2 × 8 = 16 हो गया, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2।
मतलब दोस्तों कहने का यही था कि अगर इसमें भाग वाग जा सके तो थोड़ा और भाग दे दीजिए। तो ये हो गया दोस्तों 8/31। ठीक है, 8 में 2 से भाग तो जाएगा लेकिन 31 में अब नहीं कटेगा, तो मतलब आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा 8/31 यही हो जाएगा। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3/5 तथा 2/7 को जोड़ना है। आसान सा प्रश्न ये भी है। 3/5 लिख लीजिए एक तरफ प्लस 2/7। 7 और 5 का जो एलसीएम होगा 7×5 = 35। ठीक है, 35 हो जाएगा। अब पहले 5 से क्या करते हैं, 35 में भाग करते हैं, 5×7 = 35। तो दोस्तों जितनी बार भाग जाता है तो 3×7 कर देंगे, फिर 7×5 = 35, 5 बार गया तो 2×5 किया, 7×3 = 21, 5×2 = 10/35। 21 और 210 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 31/35। ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पेपर में अगर आए तो उम्मीद करेंगे अब आप गलती नहीं करेंगे। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, 3/5 तथा 1/4 के योग को 19/20 में से घटाना है। बहुत ही स्मार्टली क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। पहले आपको 3/5 प्लस 1/4 को जोड़ना है। जो भी दोस्तों आपको जोड़ने पर आएगा उसको दोस्तों आप 19/20 में से घटा देंगे। इसको दोस्तों डायरेक्ट नहीं घटाना है, नहीं तो आप अगर ऐसे लिख देते 19/20। जी नहीं दोस्तों, आपको ये नहीं करना है। ये करेंगे तो दोस्तों आपके यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहले आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। 3/5 और 1/4 को जरा जोड़ते हैं हम लोग। 5 और 4 कैल्शियम का हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। 5 के 20 तो मतलब 3×4 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 4×5 = 20, 1×5 होगा, 4×3 = 12 और 12 + 5 हो जाएगा। ठीक है ना, /20 कितना है दोस्तों जोड़ने पर 17 आ जाएगा हमारा 20। अब जो दोस्तों इसका जोड़ आया इसको 19/20 में से घटाना है। मतलब दोस्तों 19 बटे क्या लिखेंगे 20 माइनस का 17/20 घटा दें दोस्तों। 20 हमारा एलसीएम है यहाँ पर, 19 माइनस का 17 घटाने पर आएगा दोस्तों यहाँ पर 2/20, 2 × 2 2 × 20। मतलब हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/10 आएगा। ठीक है, इसको आंसर करेंगे। अब गलती आप कहाँ कर सकते थे, अब दोस्तों अगर यहाँ पर हम लोग सीधे लिख देते हैं दोनों का जोड़ करके 19/20 घटाते हैं तो जो हमारा जो आंसर आता है वो माइनस में आ जाता है, तो ये गलत होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत ही स्मार्टनेस के साथ पूछा गया है, तो आपको उत्तर भी स्मार्टली करना पड़ेगा। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, 4/9 तथा 3/2 की गुणा कीजिए। तो गुणा कर देते हैं हम लोग, सिंपल था। 4/9 लिखा है, गुणे में 3/2 लिखा है, 2 दूनी 4 हो गया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 हो गया। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। क्वेश्चन कभी कभी आसान भी आ जाते हैं पेपर में, जिससे कि दोस्तों होता है ना कि कुछ छात्र जिनकी बैक लगनी वो बच सकते हैं, तो पेपर आसान भी आते हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों, 7/9 को 9/7 से भाग करना है। क्या लिखा था पहले, 7/9 को हमें क्या करना है 9/7 से भाग करना है। भाग कर दिया हमने, हो गया क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले 7/9 लिखा है, ये जब ऊपर जाएगा तो दोस्तों गुणा में हो जाएगा 7/9 हो जाएगा, है ना। ये गलती हो सकती थी आपसे, इसीलिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम आपको आज बता रहे हैं कि आप गलती मत कर दीजिएगा, सीधे सीधे इसको काट दे। नहीं दोस्तों गलत होगा, 7×7 हो जाएगा 49, 9 9 होता है आपका 81, 49/81 यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो सीरीज की आज आपकी पार्ट 4 चल रही है। ऐसे दोस्तों आपको टोटल 14 वीडियोस मिलने वाली है, जिससे आप पेपर में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना, अब दोस्तों चलिए देखते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो दोस्तों अब बात करेंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो सबसे पहले 23 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि समतुल्य भिन्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों हम कैसे कह सकते हैं, देखिए समतुल्य भिन्न क्या होता है, किसी भी भिन्न के अंश और हर को किसी एक समान शून्येतर संख्या से गुणा या भाग करने पर प्राप्त भिन्न समतुल्य भिन्न कहलाती है। इसका कहने का मतलब दोस्तों ये है, अगर मान लेते दोस्तों कोई भिन्न, जैसे हमने मान ली 3/5 है, ठीक है ना। एक समान का मतलब दोस्तों क्या था, जैसे अगर इसमें 3/5 में हम 2 से अंश में भी गुणा करें, 2 से हर में भी गुणा करें, तो दोस्तों जो भिन्न हमें प्राप्त होगी वो समतुल्य भिन्न कहलाएगी। 6/10 हो गया, ठीक है। जैसे ठीक है ना, हमने 3/5 में किया, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि कौन किसकी समतुल्य भिन्न हम निकाल रहे हैं, 3/5 की। उसके बाद दोस्तों अगर हम दूसरी इसकी हमें समतुल्य भिन्न निकालनी है तो क्या करेंगे, तो जैसे दोस्तों 3/5 एक बार हमने कर लिया, 2 से कर लिया, इस बार दोस्तों हम 4 से गुणा करते हैं, 4 से अंश में भी 4 से हर में भी, तो क्या हो जाएगा 4×3 = 12 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। मतलब दोस्तों जिससे अंश में गुणा करें उसी से हर में, देखिए यहाँ 2 से ऊपर गुणा किया, 2 से नीचे किया, 4 से ऊपर तो 4 से नीचे। वैसे दोस्तों अगर हम चाहे तो एक और निकाल सकते हैं, अगर इस बार हम 5 से गुणा करके देखें तो 3/5 में दोस्तों अंश में भी 5 गुणा करें, हर में भी 5 गुणा करें, तो 5 × 15 हो जाएगा, ऊपर नीचे 5×25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके कुछ समतुल्य भिन्न हमने निकाल लिया। कौन कौन से आए, पहला आ गया आपका 6/10, दूसरा 12/20 और 15/25, ये 3/5 के समतुल्य भिन्न हैं। अब देखेंगे दोस्तों आज का अगला प्रश्न।
तो दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि मिश्रित भिन्न तथा विषम या अनुचित भिन्न से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है। देखिए दोस्तों, जो आपके भिन्न होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले हम आपको बता दें कौन कौन से भिन्न होते हैं, जिससे कि आप कभी कंफ्यूजन में ना रहे। पहला एक तो दोस्तों होता है सम भिन्न, या दोस्तों भी आपने प्रश्न में देखा होगा उचित भिन्न। ठीक है, पहला दोस्तों आपका क्या हो गया, सम या उचित भिन्न हो गया। ठीक है, दूसरा दोस्तों आपका जो भिन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको दोस्तों हम लोग यहाँ बोलते हैं विषम भिन्न। ठीक है, क्या बोलते हैं, विषम। इसकी परिभाषा आप लिखकर याद कर सकते हैं, विषम भिन्न, या दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं विषम या अनुचित। ठीक है ना, उचित और अनुचित, इसको ध्यान में रखना है। अब इसको भी हम अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। दूसरा हो गया दोस्तों, तीसरा आता है आपका नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग मिश्र भिन्न। ठीक है, मिश्र भिन्न। आप इतना पढ़ लेंगे तो फिर कभी भी भिन्न में तो आप गलती नहीं करने वाले। सबसे पहले दोस्तों सम भिन्न क्या होता है, देखिए इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन, और विषम को बोलते हैं इनप्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब अनुचित भिन्न को, और मिश्र भिन्न को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए सम भिन्न की परिभाषा, जिन भिन्नों के हर अंशों से बड़े होते हैं उसे हम सम भिन्न कहते हैं। देखिए सम भिन्न का मतलब दोस्तों क्या हो गया, जिन भिन्नों का हर, जैसे दोस्तों आपका एक एग्जांपल हो गया 2/5, दूसरा ले सकते हैं 3/7, ठीक है ना, और 4/9 लिख सकते हैं। देखिए कहने का मतलब दोस्तों, जिन भिन्नों का हर अंश से बड़ा होता है। देखिए इसमें हर क्या दोस्तों, आपका 5 है, अंश आपका 2 है। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हर क्या है, 5 को दोस्तों हम यहाँ पर बोलेंगे हर, और 2 को बोलेंगे हम लोग ऊपर अंश। इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, अंश और हर। ठीक है ना, तो आपको ध्यान क्या रखना है, कभी भी सम भिन्न पूछा जाए या उचित भिन्न, उसका हर हमेशा अंश से बड़ा होगा। अब विषम भिन्न में दोस्तों इसका जस्ट उल्टा होने वाला है। विषम भिन्न में दोस्तों जिन भिन्नों के अंश हरों से बड़े होते हैं, जैसे दोस्तों हो सकता है आपका एग्जाम्पल 7/5, ठीक है ना, 9/4, कुछ भी दोस्तों लिख सकते हैं। ये आपका 5/2 हो गया। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों, जो ऊपर का आपका अंश है, इसको जरा देखिए, ऊपर क्या होता है, 5 को क्या बोलेंगे, ऊपर हम लोग अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हम बोलते हैं हर। अंश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और हर को डिनोमिनेटर। इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हो अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विषम या अनुचित भिन्न। सम भिन्न में दोस्तों आपने देख लिया। अब लास्ट बारी आती है मिश्र भिन्न की। अब ये क्या चीज होती है, देखिए ऐसे भिन्न जिन्हें पूर्णांक के साथ मिलाकर लिखा जाता है मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, संयुक्त भिन्न भी इसको कहते हैं। इनका मान सदैव 1 से अधिक होता है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। इनका मान सदैव 1 से अधिक होता है। जैसे एग्जांपल दोस्तों हम लोग लेते हैं 2 सही 3/5, ये दोस्तों आपका हो गया मिश्र भिन्न। अब इनका मान 1 से अधिक कैसे होगा, जरा इसको सही करते हैं। 5 × 2 करेंगे ना पहले, 5 दूनी 10, 3 13, 13 दोस्तों हो गया ये 5। इसका दोस्तों जो मान आएगा वो 1 से अधिक तो हो गया, 5 से भाग करेंगे तो 5, 1.6 करके आएगा ना, 13 में भाग करके देख सकते हैं आप लोग। 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, 3 आया दशमलव। ठीक है, यहाँ पर दशमलव लगाए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 5 × 30। इसको कट्टम कट्टम कर लेंगे, ठीक है ना, तो 2.6 इसका मान आ गया। तो इसका मान 1 से हमेशा बड़ा होगा। मिश्र भिन्न का एक ही आपको ध्यान में रखना है। और मिश्र भिन्न दोस्तों एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं, जैसे 7 सही 3/11, ठीक है, 7 सही 3/11, 2 सही 3/5 हो गया। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7/9 बड़े ब्रैकेट में से है, इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। हमने क्या बताया, सबसे पहले अगर ऐसा कभी भी प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको देखना होगा सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है, 2/3 और आपका 1/9 है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को आपको अच्छे से नोट करके दिखा देते हैं। 7/9 लिखा है दोस्तों, माइनस का बड़े ब्रैकेट के अंदर 2/3 है, माइनस के फिर दोस्तों मझला ब्रैकेट शुरू होता है 4/9, फिर माइनस का दोस्तों आता है छोटे ब्रैकेट के अंदर आपका 2/3, प्लस का आपका 1/9। अब सबसे पहले दोस्तों हमको करना क्या होगा, 3 और 9 का हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। 3 और 9 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों आपका 9 हो जाएगा। ठीक है ना, अब कैसे निकालते हैं आपको ये भी हम बता देते हैं, अगर आपको नहीं पता तो 3 और 9 को दोस्तों जब भी एलसीएम निकालना तो आप ये वाला तरीका याद होगा ना, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर दोस्तों 3 से भाग करेंगे, 1 आ गया 1 आ गया, 3 × 3 के 9 आ गया, यही आपका एलसीएम होता है। अब आपका एलसीएम तो 9 आ चुका है, अब क्या करना है जरा देखते हैं। पहले ये लिखा 7/9 माइनस का 2/3 माइनस का छोटे ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट 4/9 माइनस का एलसीएम दोस्तों हमारा क्या है, 9 आया। यहाँ 3 × 3, 3 त्रिक का 9, फिर 2 × 3 करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा दोस्तों, 2 × 3 करेंगे, प्लस का 9 एकम 9 तो 1 × 1। ठीक है, ऐसे मतलब आपको हम पूरा एक एक स्टेप करके बता रहे हैं कि आपसे गलती कहीं पर भी ना होने पाए। देखिए हम ऊपर यहाँ ब्रैकेट लगाते ना, इसको भी हम लोग जरा ध्यान में रख कर लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। तो 7/9 हो गई है। देखिए हमारा दोस्तों फोकस है कि आपको एक एक स्टेप बता दे कि आपसे कभी आगे गलती ना हो। 4/9 हो जाएगा यहाँ पर। अब दोस्तों ये क्या होगा, 2 × 3 करेंगे ना, 3 दूनी 6 और 1 एकम 1, मतलब 6 + 1 हो जाएगा 7/9, मतलब माइनस का 7/9 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे। 9 तो देखिए आपका यहाँ पर हर समान है ना, तो 4 में से 7 के यहाँ माइनस के चिन्ह बड़ा है तो घटेगा,
तो क्या आएगा जरा देखते हैं हम लोग। 7/9 माइनस का 2/3 हो गया, माइनस का मतलब ब्रैकेट में 9 हो जाएगा। 4 में से मतलब 7 में से 4 घटेगा, 200 बचेगा आपका माइनस का 3। ठीक है, ये हो गया। अब आएगा आपका 7/9 माइनस का 2/3 हो जाएगा दोस्तों। ये माइनस माइनस अंदर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट खुलेगा, तो प्लस का 3/9 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या दोस्तों ये 3 लिखा है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए फिर से लिख देते, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में आएंगे। 3/9 ब्रैकेट। अब देखिए दोस्तों 3 और 9 का फिर से हम एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एलसीएम 9 आ जाएगा। इसको जरा पहले लिख लेते हैं, 7/9 माइनस का चिन्ह है, तो 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 2 गुणे 3 कर देंगे, फिर 9 एकम 9, फिर 1 गुणे 3। हम आपको पूरा एक एक स्टेप करके बता रहे हैं कि आपसे कभी गलती कहीं ना हो। 7/9 माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा दोस्तों, और 1 एकम 1 गुणे 3 मतलब हो जाएगा 6 प्लस का 3/9। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 7/9 हो जाएगा, माइनस का 6 3 9, 9/9 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करके घटा भी सकते थे, लेकिन हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। इसको हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। इससे दोस्तों आपको फायदा क्या होगा, जरा इसको भी समझेंगे कि अभी इसको अगर 9 से 9 एक भाग कर देंगे तो 1 आ जाएगा, फिर हमें आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा। 9 और 9 का दोस्तों एलसीएम लेंगे, 9 हो जाएगा। ठीक है, हर मतलब बराबर है तो कोई जरूरत नहीं, तो 7 माइनस 9 हो जाएगा यहाँ पर हमारा। जब 9 में से देखिए माइनस का चिन्ह बढ़ा है ना 9, तो घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा हमारा, -2/9। बस ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। तो 226 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 3/5 गुणे में दोस्तों ये सब दे रखा है, इसको जरा सॉल्व करना है हमें। तो क्वेश्चन पहले दोस्तों हम आपको अच्छे से दिखा देते हैं। लिखा है 3/5 लिखा है, फिर दोस्तों गुणा का चिन्ह है, ठीक है ना। फिर दोस्तों आपका लिखा है 2/3 माइनस का, ऊपर थोड़ा माइनस लगाते हैं हम लोग, 1/5 है, फिर छोटा ब्रैकेट बंद होता है। फिर दोस्तों आती है बारी 7/5। आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये छोटा ब्रैकेट के अंदर दोस्तों जो 2/3 माइनस 1/5 इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 और 5 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो 5 3 15 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है। तो 3/5 गुणे में दोस्तों 3 और 5 का एलसीएम हमारा 15 क्या, नीचे 15 लिखेंगे, फिर 3 5 15, फिर ठीक है ना 5 बार गया था तो 2 गुणे 5 कर देंगे, फिर 5 3 15, तो मतलब 1 गुणे 3 आ गया। जितनी बार दोस्तों जाता है इसको ध्यान में रखते हैं, प्लस 7/5 लिख देंगे। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। 3/5 हो गया, ये गुणे में दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस का 3/15। एक एक स्टेप हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे थे, आपसे कहीं से भी कोई गलती ना होने पाए। ठीक है ना, जब आप दोस्तों अपने आप से सॉल्व करेंगे तो आपके भी स्टेप्स कुछ ऐसे ही आने वाले। 3/5 गुणे 10 में से 3 क्या बचा आपका, 7/15 प्लस का दोस्तों 7/5। अब 15 गुणे, अब दोस्तों इसको हमें सॉल्व करना है। 3 एकम 3 हो जाएगा ऊपर, 3 5 15, ठीक है ना। तो 7 दोस्तों हो जाएगा 5 गुणे 5 25 प्लस का 7/5। अब इसका जरा हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लासा क्या होगा, 25 और 5 का 25 हो जाएगा हमारा लघुत्तम समापवर्तक। तो 25 नीचे आएगा, 25 एकम 25, तो 1 गुणे 7 हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। फिर 50 25 मतलब 5 गुणे 7, तो 7 गुणे, देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा दोस्तों, 5 गुणे 7, 7 25 35 हो जाएगा, बटे में आपका 25 होगा। 35 और 7 जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा आपका 42/25। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो आपसे देखिए गलती ना होने पाए। हम चाहते हैं कि आप लोग हर एक प्रश्न का प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें। अब आपसे क्वेश्चन हम पूछेंगे आपको कि ये आपका उचित भिन्न है या आपका अनुचित भिन्न है। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने आपको पढ़ाया था डिफिनेशन उचित और अनुचित भिन्न का। ठीक है, यहाँ पर देखा होगा आपने समभिन्नता या उचित या अनुचित। ठीक है, अनुचित भिन्न में दोस्तों हमने क्या बताया था आपको कि आपका जो अंश होता है वो हर से बड़ा होता है। तो आप यहाँ देख के समझ गए होंगे कि दोस्तों ये जो भिन्न होगी वो किस प्रकार की होगी, आपकी अनुचित भिन्न है। ठीक है ना, तो आप दोस्तों इसको मिश्रित भिन्न में बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं, 25 एकम 25, 25 और 200 जरा जोड़िए जरा, 17 बचेगा ना, एक सही 17/25 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे भी आप उत्तर कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो एग्जामिनर इंप्रेस हो सकता है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की 2 सही 3/7 है, प्लस 1 सही 4/7 है, माइनस 4 सही 3/14 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़े अच्छे से लिखते हैं। 2 सही लिखा है दोस्तों 3/7 में पहला, फिर प्लस में दोस्तों 1 सही 4/7 लिखा है, फिर माइनस में 4 सही, ठीक है 4 सही 3/14 लिखा है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। पहले ये देखिए मिश्रित भिन्न है या दोस्तों इसको आपको सही बटे में ऐसे सॉल्व कर लेना है। पहले 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं पहले आपको बता दें। जैसे लिखा 2 सही 3/7, इसको जब नॉर्मली सॉल्व करना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे 2 लिखा ना तो 2 गुणे 7 हो जाएगा, ऊपर वाली जो संख्या होती है इसको जोड़ते हैं 3, तो 7 दूनी 14, 3 17 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 17/7 हो जाएगा, प्लस का 7 एकम 7, 7 4 11, 11/7 हो जाएगा, माइनस का 14 चौके 56, 56 और 3 होगा दोस्तों 59, 59/14 हो जाएगा। 17 और 11 जरा हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 28, 28/7 लिखा है ये, माइनस का 59/14, 7 और 14 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, और 228 दूनी क्या होता है आपका 56 होता है, ठीक है ना, माइनस का 59, 56 और 59 को घटाएंगे तो 259 बड़ा है ना, तो इसमें से 56 घटेगा तो बचेगा आपका 3/14। अब चिन्ह क्या आएगा दोस्तों माइनस का आएगा, क्योंकि 59 हमारे यहाँ पर बड़ा था। तो क्वेश्चन आसान था, लेकिन होता है ना कि आपसे गलतियां हो सकती हैं ऐसे प्रश्नों में, तो थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होगी आपको, ठीक है। तो आप ऐसे प्रश्न करेंगे तो डेफिनेटली पेपर में सही करके आएंगे। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 2 + 1/3 + 2/5 + 4/3 + 1/5 का मान ज्ञात करना है। हो सकता है कि आप इस प्रश्न को देख कर डर गए हो, लेकिन कैसे करना है दोस्तों, यकीन मानिए बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको खाली आपको समझना है। क्वेश्चन दोस्तों आपको कुछ ऐसा लिखा है 2 + 1/3, ठीक है, फिर आगे दोस्तों आपका लिखा है 2/5, ठीक है ना। फिर दोस्तों क्या लिखा है, प्लस का 5 के नीचे लिखा है बराबर में 4/3 प्लस का आपका दोस्तों 1/5। आपको क्या समझना है, सबसे पहले दोस्तों आप निकालेंगे मान 3 + 1/5 का, जो भी दोस्तों मान आएगा फिर 5 प्लस, देखिए सबके आगे देखिए कुछ लिखा है दोस्तों, आपको इसको सर्कल ड्रा करना है, कुछ आपका ऐसा दिख रहा है 5 के साथ दोस्तों आपका ऐसा दिख रहा है, तो आप इससे भ्रमित नहीं होंगे, क्वेश्चन देख के डरना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आप इसका मान निकालिए 3 + 1/5 का, उसके बाद देखिए आप एक एक स्टेप करेंगे तो इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों 3 + 1/5 का मान अगर हम साइड में निकालें तो क्या होता है, एलसीएम दोस्तों आपका 5 हो जाएगा, तो 5 × 3 होगा 15, 15 1 हो जाएगा 16/5, ठीक है ना। तो इसका मान 16/5 आएगा हमारा। इसको जरा करते हैं, सबसे पहले दोस्तों जैसे लिखा है 2 + 1/3 लिखा है, प्लस का 2/5 लिखा है, प्लस का इसको सॉल्व कर लिया हमने तो हमारा कितना है 4, ठीक है, मान आया हमारा दोस्तों 16/5 है, 4/16 हो जाएगा, बटे में 5 है दोस्तों ना, तो 5 ऐसे, तो 5 का गुणा ऊपर हो जाएगा ना, अब आप समझ रहे होंगे, तो इसको आगे लिख लेते हैं 2 + 1/3 प्लस का 2/5 प्लस का 5 × 4 दोस्तों ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका, ये देखिए इसका गुणा दोस्तों ऊपर होगा ना, 5 चौके 20, 20 बटे हो जाएगा 16। अब दोस्तों हमें इतना मान निकालना होगा 5 + 20/16 का, तो इसको भी हम लोग जरा साइड में निकाल लेते हैं। 5 + 20/16 का मान कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम में कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, ठीक है ना, 16 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 16 × 5 = 80, ठीक है, प्लस का 20, तो 20 बटे हो जाएगा 16। आप इसको एक एक स्टेप में करेंगे तभी आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। 2 + 1/3 प्लस का दोस्तों हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व किया तो हमारा है 2 बटे कितना आया था दोस्तों, हमने सॉल्व करने पर आया था हमारा 100/16 हो जाएगा ना, यहाँ पर हमने लिखा नहीं, 100/16 हो जाएगा, 100 बटे में हो जाएगा 16। अब 16 का गुणा दोस्तों आप समझ रहे हैं, ऊपर से हो जाएगा 2 से, तो हो जाएगा 2 प्लस का 1/3, ठीक है ना, प्लस में क्या हो जाएगा 16 दूनी हो जाएगा 32 बटे में हो जाएगा हमारा 100। अब इतना सॉल्व करना है, पहले दोस्तों इतना सॉल्व कर लेंगे, 2 प्लस का क्या लिखा है 3 + 32/100 को हमें सॉल्व करना है, 3 प्लस का 32 बटे में 100, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम हमारा 100 हो जाएगा ना, 3 में ये 3 हो जाएगा दोस्तों आपका 100 × 3 हो जाएगा 300, प्लस का दोस्तों हो जाएगा 32, 332/100 हो जाएगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे, सॉल्व करने पर हमारा कितना है 332 बटे में 100, 100 ऊपर चला जाएगा हमारा, 2 + 100/332, ये हमारा आ गया। अब बस दोस्तों हमारा क्वेश्चन हो चुका है, अंतिम बार एक बार और एलसीएम हम लोग इसका निकाल लेंगे, तो बिल्कुल फाइनल पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक मान लेंगे दोस्तों, एलसीएम हमारा 332 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 332 गुणे दोस्तों 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 332 ऐसे हम लिख लेते हैं, प्लस का हो जाएगा हमारा 100, गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 प्लस का 100 बटे 332, जरा जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हमारा 700, 100 जोड़ना है ना खाली, 764/332, ठीक है ना। तो अब थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, भाग करके काटना पड़ेगा, कौन से भाग जाएगा, पहले 2 से भाग करते हैं, नीचे 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, अब ऊपर करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा
2 तिहाई 6, ठीक है ना, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 से एक बार और भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 तिहाई 6, फिर 2 एकम 2, 2 9 18, 2 एकम 2, तो हमारा दोस्तों क्या आ गया आपका 191 है ना, बटे में 83। यहाँ पर हम ऐसे आंसर कर सकते हैं 191/83। तो दोस्त इसको एक और हम काम कर सकते हैं, इसको हम सही और बटे में भी निकाल सकते हैं ना। इसको जब सही बटे में दोस्तों निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 सही 25/83। ये दोस्तों आप इतने को भी आंसर कर सकते हैं, या दोस्तों आप चाहते हो एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको इस प्रश्न को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, डरना नहीं है। अब दोस्तों देखेंगे आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही एवं अवरोही क्रम में हमें लिखना है। तो क्वेश्चन दोस्तों रहा 3/5, 7/9, 5/6, 2/5 और 1/3। आरोही क्रम का दोस्तों मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम, ठीक है, किसका किसका निकालना है, हमें 3/5 का निकालना है, 7/9 का निकालना है, 5/6 का निकालना है, 2/5 का निकालना है, 1/3 का निकालना है। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने को काफी ट्रिक्स होती हैं, लेकिन हमें पेपर में दोस्तों स्टेप बाय स्टेप का नंबर लेने हैं। पेपर में 2 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है, और दोस्तों आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि 2 में से 2 नंबर हमें मिले, ठीक है ना। आप इसको दोस्तों दोनों का डिफरेंस निकाल कर भी आप निकाल सकते हैं, 2 आएगा 2 आएगा ऐसे करके। लेकिन दोस्तों हम एक और तरीका बताते हैं, 5 लिखा है, 9 लिखा है, 6 लिखा है, 5 है, 3 है, सबका एलसीएम निकाल कर भी दोस्तों इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो काफी इसके तरीके करने के। और एक तरीका और होगा दोस्तों, भाग विधि से सबका भाग कर लिया जाए अलग अलग। 3/5 को दोस्तों देखिए हमें पेपर में पूरे नंबर चाहिए, तो हम बड़े से बड़े तरीके दोस्तों अपनाएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में तो, ठीक है ना, यहाँ शॉर्टकट नहीं अपनाना है। कितनी बार दोस्तों जाएगा, 0 लगा देंगे, 5 छंग 30, तो आ जाएगा दोस्तों 0.6। उसके बाद लिखा है 7/9, मतलब क्या है 7, ठीक है ना, 9 से भाग करेंगे 7 में, तो 9 0 9 सते हो जाएगा दोस्तों 63, ठीक है, फिर 7 0 9 सते 63, तो ये आ जाएगा दोस्तों 0.77। फिर बारी आती है 5/6 की, इसको सॉल्व करेंगे, 6 से भाग करेंगे 5 में, कितनी बार जाएगा, 6 अट्ठे 48, 2 0 6 त्रिक 18, 0.83 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों 2/5, इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। 5 से भाग करेंगे 2 में, दशमलव लगाएंगे, ठीक है ना, 0 यहाँ पर बढ़ेगा, 5 चौके 20, ये आपका कट जाता है 0.4। उसके बाद दोस्तों अंतिम में आता है 1/3। इसको आप एलसीएम से भी निकाल सकते थे, वो भी तरीका आसान होता है, लेकिन हम चाहते दोस्तों आपको नंबर पूरे मिले। दशमलव लगाएंगे, 0 आएगा, 3 त्रिक 9, ठीक है, फिर 1 0 3 त्रिक 9, तो मतलब 0.33। हर एक प्रश्न को करने के बहुत से दोस्तों तरीके होते हैं, तो आपको जब पेपर में पूरे नंबर चाहिए हो तो दोस्तों आप बड़े से बड़ा तरीका यूज कर सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, वैसे यहाँ ज्यादा समय नहीं लगेगा, हो सकता है वीडियो बनाने में समय लग रहा है, लेकिन मैक्सिमम 5 मिनट या 3 से 4 मिनट का दोस्तों आपको समय लगेगा, बस इतना करना था आपको। अब एक तरफ आप लिख देंगे आरोही, ठीक है ना, और दूसरी तरफ हो जाएगा दोस्तों आपका अवरोही, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। सबसे छोटी संख्या दोस्तों आपके यहाँ सबसे पहले क्या दिख रही है, 0.3, इसको आप एक बार ऐसे लिख लेंगे, फिर दोस्तों 4 आएगा, 2 हो गया, फिर आएगा ये 6, 3 हो जाएगा दोस्तों आपका ये, ठीक है ना, फिर 3 के बाद ये 4 आएगा, लास्ट में ये 5 आएगा। अब इसको सीरीज से जरा आप लोग लिख लीजिए। 1 का मतलब दोस्तों हमारा था 1/3 ही हमने लिखा है जो, 2 का मतलब यहाँ पर 2/5 से है, 3 का मतलब दोस्तों होगा हमारा 3/5 से होगा, ठीक है, 4 का मतलब दोस्तों होगा हमारा 7/9 और 5/6, ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अवरोही जस्ट इसका उल्टा होता है, तो सबसे लास्ट में हमारा 5/6 है, तो सबसे पहले 5/6 लिख देंगे, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ 7/9 आ जाएगा, इसी की का एक हमने आरोही निकाले तो अवरोही इसका उल्टा कर देंगे, 3/5 2/5 और 1/3, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो आपको तैयार रहना है, ठीक है ना। क्वेश्चन दोस्तों पेपर में कुछ भी पूछा जाए आपको उत्तर हमेशा सही करना पड़ेगा। तो अवरोही दोस्तों एक बार मिला लेंगे, 5/6, ठीक है, 7/9, 3/5, 2/5 और 1/3। आरोही क्रम का मतलब याद रखिएगा बढ़ता हुआ क्रम। इसको जरा बोलने के तरीके से भी आप सीख सकते हैं, आरोही, तो आ करते हैं ना, कहेंगे दोस्तों आवाजें आती है तो उसको धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए, स्लो मोशन से बड़े में। तो आरोही से याद रखना है आपको बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा।
ठीक है ना। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे होंगे, यहाँ पर 4 डिजिट है तो ना अवरोही, यहाँ आरोही 3 आ रहा है। तो दोस्तों समझ जाइएगा आप लोग, जहाँ बड़ा है तो उससे हम घटाएंगे, छोटा है तो बढ़ेगा। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। तो दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, -5 फिर 200 ब्रैकेट में माइनस का 45 है, फिर भाग का चिन्ह है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो -5 का ये हो जाएगा, माइनस का 5 होएगा, माइनस माइनस दोस्तों ये हो जाएगा, ये आपका प्लस का 45 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भाग का चिन्ह है, जैसे वैसे रहने देते हैं। माइनस का 15 लिखा है दोस्तों, ठीक है, इसको वैसे लिख देते हैं जैसे लिखा माइनस का 15। फिर दोस्तों हो जाएगा आपका -3 × 5, ये भी हो जाएगा माइनस का 15। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, अब दोस्तों इसको हमें देखना है। सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान में होना चाहिए बॉडमास का रूल। बॉडमास का दोस्तों नियम बोलता है कि हमें सबसे पहले दोस्तों भाग करना होता है, डिवाइड। ब्रैकेट से सभी दोस्तों सब कुछ बाहर निकल चुका है, तो मतलब हो जाएगा दोस्तों आपको माइनस का 5 प्लस का दोस्तों ये लिखा है 45 बटे नीचे आ जाएगा माइनस का 15, फिर माइनस का 15, 15 कम 15, 15 दिए 45, ठीक है। माइनस का 5 रहेगा दोस्तों, फिर माइनस का ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 15 3 बार भाग गया, और माइनस का 15, 15 5 20, और माइनस का 3 हो जाएगा माइनस का 23। ये दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। हर तरह से दोस्तों आपको तैयार रहना है कि पेपर में कैसा भी प्रश्न है आपको करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो अगली सीरीज दोस्तों को जिसका लिंक होगा कमेंट बॉक्स में, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज की जितनी भी आपने वीडियोस देखी होगी, हर एक प्रश्न आपको समझ में आया होगा। स्पेशली दोस्तों आपको आरोही और अवरोही क्रम भी समझ में आ गया होगा। कभी कभी कंफ्यूजन रहती है। आरोही क्रम का मतलब दोस्तों याद रखना आपको क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटता हुआ क्रम, ठीक है। ये सब हर तरह के प्रश्न आपको दोस्तों तैयार होने चाहिए। उम्मीद करेंगे आपको हर तरह का प्रश्न समझ में आ गया होगा इस टॉपिक से। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।